साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कनिष्ठ सहायक का यहाँ पर वैकेंसी जो कि थोड़ी दिनों पहले आ गया था, परंतु इसका विस्तृत नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है, अभी जारी हुआ है। तो आज हम इसी की बात करते हैं। और भी वैकेंसी उनका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है, पर हम सबसे पहले बात करेंगे कनिष्ठ सहायक की। जूनियर इंजीनियर की है और भी वैकेंसी है, तो उनकी भी है, वास्तुकार की है, परंतु उनका भी आप देख सकते हो इसकी वेबसाइट पर जाकर। हम बात करें कनिष्ठ सहायक भर्ती की। साथियों, कनिष्ठ सहायक भर्ती एलडीसी और कनिष्ठ सहायक एक ही चीज़ है दोस्तों। इसमें 12वीं पास मांगा जाता है और आपके पास कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें जो वैकेंसी आई साथियों, हम उस पर बात करते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 50 पदों पर। ठीक है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती कितनी पदों पर है? 50 पदों पर है। और कनिष्ठ सहायकों में एलडीसी के नाम से जानेंगे। ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है साथियों। आप ये कहीं भी ई मित्र के उस पर जाके फॉर्म भर सकते हैं। और आप अगर स्वयं भरने में निपुण हैं तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल की सहायता से भी भर सकते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी है तो। ठीक है दोस्तों। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है साथियों, वो जो मुझे भी थोड़ी यहाँ पर ये बात बुरी लगी है कि जनरल कैटेगरी के लिए ओबीसी और एमबीसी अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर में आते हैं, फीस स्ट्रक्चर सबके लिए ही साथियों बहुत ज़्यादा है। साथियों, जनरल अभ्यर्थी के यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये है साथियों 975 रुपये। ठीक है, और क्रिमिनल अभ्यर्थियों के लिए 975 रुपये। राजस्थान के एमबीसी, ओबीसी अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो नॉन क्रिमिनल लेयर में नहीं आते, उनका है साथियों 875 रुपये। और एसटी एससी वाले अभ्यर्थियों का भी साथियों 775 है। तो बहुत अत्यधिक फीस है। अगर यही भर्ती RSSMB करवाता तो 400 से ज़्यादा शायद फीस यहाँ पर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, परंतु यहाँ पर केंद्र की एक एजेंसी करा रही है, तो उस एजेंसी के अकॉर्डिंग ये फीस रखी गई है। और साथियों, जो अभ्यर्थी चाहे जनरल से आते हो, किसी भी कैटेगरी से आते हो, अगर उसका 2.5 लाख से कम है, उनका इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उनका भी फीस एसटी और एससी के अभ्यर्थियों के बराबर रखा गया है। परंतु आपको यहाँ पर एक इसका आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि हमारी फीस 2.5 लाख से कम है परिवार की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। 2.5 लाख से कम जिनकी वार्षिक आय उनके लिए, एसटी एससी वालों के लिए ये ज़रूरी नहीं है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। तो यहाँ पर लिखा है 2.5 लाख से कम आय का सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र हमको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं जो यहाँ पर वैकेंसी आई है उसके पदों के ऊपर। साथियों, कनिष्ठ सहायक की टोटल वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर है कुल पद, ये 50 लिखा हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, 5 और 0 ऊपर नीचे लिखा है, ये 50 है दोस्तों। अब 50 में से जनरल अभ्यर्थियों के पद है यहाँ पर 25, एससी के हैं 6, अनुसूचित जाति के जनजाति के हैं 5, ओबीसी के हैं 8 और एमबीसी वर्ग के यहाँ पर पद हैं साथियों 2 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पद हैं यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, यह वर्गीकरण दे दिया गया। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अपने पद यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका जो सामान्य महिला और सामान्य और विधवा में जो डिवाइडेशन किया वो आप आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे कि मैं जनरल की बात करता हूँ साथियों, जनरल में सामान्य, तो इसमें सामान्य पुरुष और महिला दोनों आते हैं। इनके टोटल 15 पद है। जो टॉप करेगा 25 में से उनके 15 हैं पुरुष और महिलाओं में से। और ओनली महिलाओं के लिए सिर्फ साथियों 5 पद यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। विधवाओं के लिए 2 पद यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें आगे साथियों। और जो वैकेंसी है उसी के ही अधिकतर रूल रेगुलेशन सेम है, तो हम जो इम्पोर्टेंट बात है वही मैं यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों। अगर आउट ऑफ स्टेट के आप राजस्थान से बाहर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल आपको काउंट किया जाएगा। महिलाओं के लिए साथियों लिखा गया है यहाँ पर 8% पद, विधवाओं के लिए 2% पद परित्यक्ता तक महिलाओं के लिए आरक्षित है। टोटल जो पद है महिलाओं के लिए साथियों 30% पद आरक्षित है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए साथियों, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण का लाभ दे ही नहीं है। अतः आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक है तो ही यहाँ पर आपको भूतपूर्व सैनिकों का लाभ मिलेगा। उनके बच्चों के लिए इनके लिए यहाँ पर कोई पद अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी भर्ती में होता है। ठीक है दोस्तों। अभी हम इसमें बात करते हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड। उत्कृष्ट खिलाड़ी का तो साथियों जो स्पोर्ट्समैन है उनके लिए, दिव्यांग अभ्यर्थियों का है। ये आ गया साथियों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वेतनमान। मित्रों, ये पोस्ट 12वीं लेवल का पोस्ट है, 12th पास मांगा गया है। कनिष्ठ सहायक के पद हेतु साथियों राज्य सरकार का L5 मतलब पुराना जो 2400 ग्रेड पे था वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो पुरानी भर्ती का 2400 ग्रेड पे जो राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थियों को मिलता है, या और भी वैकेंसी है 2400 पे ग्रेड की, तो उनमें जो
पे मिलेगा वो आपको मिलेगा। और वर्तमान में ये साथियों L5 लेवल 5 का पे है, ठीक है। तो आपको 14,000 के समथिंग प्रोबेशन पीरियड में आपको पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद आपको 20,000 के क्रॉस आपका बेसिक रहेगा और 30-35 हज़ार रुपये आपका पेमेंट बनेगा साथियों टोटल। जी ये पात्रता है साथियों, सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर मांगी गई है, 12वीं पास आप किसी भी सब्जेक्ट से हो एंड और लगा दिया इसके साथ। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो आपके O लेवल कोर्स किया हो, किसी प्रकार का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, या आपका ITI होनी चाहिए साथियों कोपा से या DPSC से, या आपने पॉलिटेक्निक करी हो वो भी यहाँ पर एंटाइटल है, या फिर आपने RSCIT कोर्स किया हो। मतलब इन चारों में से कुछ न कुछ आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपको हिंदी और राजस्थानी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। साथ ही जो बच्चा इस साल 12वीं कक्षा में अंतिम वर्ष में परीक्षा दे रहा है तो वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, या जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। परंतु जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम डेट के पहले आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट, आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक से प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट आ गया था। आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए एग्ज़ाम के पहले, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। एग्जामिनेशन का स्कीम क्या रहेगा साथियों, इसमें 2 पेपर होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। पार्ट 1 साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्ट बी में इतना नंबर नहीं है। पार्ट ए 450 नंबर का है, पार्ट बी ओनली 100 नंबर का है। तो जिन बच्चों का पार्ट ए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर जॉब लगने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं साथियों। पार्ट ए में सिर्फ यहाँ पर मैं बताऊँ राजस्थान का जनरल नॉलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 60 नंबर का अकेला है, ठीक है। राजस्थान का जनरल नॉलेज 60 नंबर का आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर, ये जो भी हैं, जियोग्राफी, ये सब ट्रेडिशनल, ये सब राजस्थान से रिलेटेड रहेंगे, 180 नंबर का रहेगा। इसी प्रकार आप एवरीडे साइंस, जो साइंस आ गई, बेसिक साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, इनोवेशन, इंडिया, मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री है और रीजनिंग है, मैथ्स है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, ये सब मिला के भी 60 नंबर है साथियों। राजस्थान जी का बहुत महत्व, अकेले राजस्थान जी के 60 नंबर की है, और इंडिया जी के साइंस और मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर, ये सब मिला के भी 60 है। तो मतलब राजस्थान जीके का ज़्यादा यहाँ पर वेटेज है, और पूरा जो इंडिया जीके और साइंस और मैथ्स ये सब मिला के भी 60 है, तो ये भी 180 है। और हिंदी और इंग्लिश इनका साथियों 15-15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये 30 नंबर की, 30 क्वेश्चन ये तो 90 नंबर का ही है। तो 180, 180, 360 और प्लस 90, 450 नंबर का आपका पार्ट ए यहाँ पर रहेगा, ठीक है दोस्तों। 3 घंटे का पेपर होगा आपका। और अब हम बात करते हैं पार्ट बी की साथियों। पार्ट बी ओनली देखो 25 मतलब सिर्फ 100 नंबर का है, ठीक है। पास होना यहाँ पर ज़रूरी है साथियों, दोनों पार्ट। पार्ट बी सिर्फ 100 नंबर का है, तो जिन बच्चों का पार्ट ए बढ़िया है तो उनका पार्ट बी अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर भी है तो भी आपको चलेगा। पार्ट ए में क्योंकि आपको परसेंटेज का वेटेज अच्छा है, नंबर अच्छे हैं साथ ही। रिटर्न ये पार्ट बी क्या होगा, ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी में और इंग्लिश में। कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट 2 प्रकार का होगा, एक तो स्पीड टेस्ट होगा और दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसी प्रकार इंग्लिश में भी स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों में होगा। 10-10 मिनट के आपको सब में मिलेगा, और 25-25 नंबर के ये आपको रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो ध्यान दें, उनका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, उनको एवरेज नंबर दे दिया जाएगा रिटर्न का, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा लिखा हुआ है। पार्ट ए में साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कि 40% नंबर आना अनिवार्य है, ठीक है। उसी बच्चे को पार्ट 2 में क्या होगा साथियों, 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। और सेम परसेंटेज मार्क्स इंक्लूडिंग जितने भी साथियों लास्ट में जो बच्चे बचेंगे, जैसे मान लो कि आपकी कट ऑफ 240 गई, तो 240 में जितने भी बच्चे हैं उन सबको भी लास्ट में यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सेक्शन ए पार्ट ए में यहाँ पर ये है, तो राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है उसमें यहाँ पर सिलेबस दिया है, किस किस में से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप आराम से इसको देख सकते हो, ये 60 नंबर का है साथियों। उसके बाद ये जो दूसरा सेक्शन बी है साथियों, यहाँ पर मैं इसको बी बोलता हूँ, तो ये जनरल साइंस से लेके करंट अफेयर्स, हिस्ट्री एंड कल्चर इंडिया की, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और कंप्यूटर, ये सब मिला के ये भी 60 नंबर के रहेंगे। और फिर यहाँ पर जो दूसरा है हिंदी और इंग्लिश, ये वो 60 क्वेश्चन रहेंगे 180 नंबर के, और ये 90 नंबर के रहेंगे हिंदी और इंग्लिश मिला के, ठीक है दोस्तों।
ये हिंदी और इंग्लिश में आप देख सकते हो, सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अन्य योग्यताएं साथियों, ये तो नॉर्मल चीज़ें, स्वास्थ्य वगैरह, राष्ट्रीयता। एज जो क्राइटेरिया वो इम्पोर्टेंट है साथियों। यहाँ पर उम्र, इसमें मिनिमम उम्र साथियों 18 वर्ष दे दी गई है और अधिकतम 40 वर्ष तक अगर आपकी आयु तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और आपको नियम अनुसार, राज्य सरकार के नियम अनुसार ST SC OBC महिला वर्ग हैं तो उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। पेंशन सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है राजस्थान का साथियों, ये जो नई पेंशन स्कीम है जो अभी जो लागू होगी, अभी जो मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको हम बोल रहे हैं वो यहाँ पर लागू होगी। मतलब आपको अच्छी पेंशन यहाँ पर मिलेगी साथियों। जो भी केंद्रीय कर्मचारी को नहीं मिल रही वो पेंशन यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों। परीक्षा शुल्क साथियों, आवेदन कब तक करना है? 19/7/2023 तक, 23 से तो स्टार्ट है और 19/8/2023 को रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों। तो 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 19 अगस्त, ये ध्यान रखें। एग्ज़ाम डेट इन्होंने अभी से ही दे दिया, साल सितंबर माह में प्रस्तावित है, सितंबर माह में ये एग्ज़ाम करवा देंगे साथियों। ठीक है दोस्तों। और तो कुछ ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये भी लिख दिया है कि जो अभ्यर्थी RPSC या RSSMB से डिबायर है, घोषित हो चुके हैं, बहिष्कृत घोषित हो चुके हैं, तो साथियों वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। और अगर यहाँ भी अनुचित आपने ऐसी कोई फर्जी काम किया तो आपको यहाँ पर डिबार घोषित कर दिया जाएगा साथियों, लाइफ टाइम के लिए। ठीक है मित्रों। जाति प्रमाण पत्र में कई बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे साथियों अनुसूचित जाति जनजाति का कोई मैटर नहीं हो, उनका आजीवन पर्याप्त है अगर आपने एक बार सर्टिफिकेट बनवा लिया तो। OBC का साथियों ये भी पर्याप्त है, परंतु ये 3 साल तक आप चला सकते हो OBC और MBC का। ये क्रिमिनल होने का आपको शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा साथियों। ठीक है। यहाँ पे लिखा है विधि सम्मत शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा और पिताजी के नाम ही ये जारी होंगे। ये तो आप और वैकेंसी में फॉर्म भरते हो तो वही रूल है, कोई स्पेशल अलग रूल नहीं है। ठीक है दोस्तों। शुद्ध लेखन की सुविधा अवेलेबल है और आप ये मंडल की वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। समय समय पर इस वेबसाइट को खोलते रहें, ऑथेंटिक न्यूज़ आपको यहीं से मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन हो तो आप साथियों कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू।